गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 बगो लोग, है ना। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। आज हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग। परीक्षा के हिसाब से यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, है ना। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर एक साल बगल लोग, है ना। देखिएगा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि नहीं, है ना। और ज़्यादा क्वेश्चन है बगल लोग, मात्र इसमें आपको 55 क्वेश्चन, है ना। 55 क्वेश्चन में से ही आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है बगल लोग। इस बार आने वाला है तो आने वाला है ना। तो करना क्या है बोलो, इस 55 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा ईमानदारी से, है ना। उसके बाद हमें जो आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट देखिए, है ना, कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। प्लास्टिक मुद्रा कह रहा बोलो, है ना। प्लास्टिक मुद्रा क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा क्या है। तो देखिए प्लास्टिक मुद्रा में आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा बोलो, तो डेबिट कार्ड आ जाएगा, है ना। डेबिट कार्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेबिट कार्ड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय, है ना, मुद्रा को ही है। यह कथन है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। किसका है बोलो, तो यह कथन मार्शल का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्शल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखिए। कहता है विनिमय के रूप है। तो देखिए विनिमय के कितने रूप होते हैं बोलो, तो विनिमय के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, किसका होता है बोलो, तो वस्तु का, है ना। वस्तु का विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता नेपाल की मुद्रा है। तो देखिए बोलो नेपाल की मुद्रा क्या है, बताइएगा तो बोलो। तो नेपाल की मुद्रा आपका रुपया है। जैसे हम लोग को भारत का रुपया, भारत का मुद्रा रुपया है ना, उसी तरह से नेपाल का भी मुद्रा क्या है, रुपया। नेपाल का भी मुद्रा क्या है, तो रुपया है ना। भारत के ही जैसा बोलो नेपाल का भी है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग सीख देखिए। कहता एटीएम का विस्तारित रूप है। एटीएम का, तो देखिए एटीएम का विस्तारित रूप होता है ना, यानी फुल फॉर्म जिसको कहते हैं क्या होता है बोलो, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, टेलर मशीन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है ना। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो कैसी मुद्रा है बोलो, तो साख मुद्रा है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। कहता है एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं कितना घंटे बोलो, तो 24 घंटे, है ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 24 घंटे, है ना। एटीएम देखते हैं 24 घंटा तक आपका खुला रहता है। कभी भी आप इसमें पैसे निकाल सकते हैं या फिर कभी भी पैसे इसमें जमा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 24 घंटे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो क्या है बोलो, तो मुद्रा है। आज के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है बोलो, मुद्रा है ना। बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना, यानी मुद्रा है बोलो। आज के जीवन में सबसे बड़ा चीज क्या है, मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 10 देखते हैं बोलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। कहा, किसने कहा बोलो, तो कहा था, है ना, प्रोफेसर पिंगू ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोफेसर पिंगू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो। कहता निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। तो देखिए साख मुद्रा का उदाहरण आपका है यहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो बैंक ड्राफ्ट है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं। कहता मुद्रा एक अच्छा क्या है बोलो, तो सेवक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेवक।
चलिए क्वेश्चन में हम लोग 13 देखते हैं, वो लोग 13 देखते हैं, 13 है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्षणिक या फिर तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, क्या होती है बोलो? तो चालू होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चालू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता है साख का एक पक्ष है ना। साख का एक पक्ष है, कैसा पक्ष है बोलो? तो ऋणी पक्ष है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋणी, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। कहता प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का, क्या है बोलो? तो प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का साख पत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साख पत्र, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखिए बोलो। कहता है मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है, किसको बोलो? तो संसाधनों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसाधन, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? तो देखिए साख का अर्थ होता है बोलो विश्वास करना, है ना, विश्वास करना। और फिर होता है ऋण लौटाने की क्षमता, है ना, ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोलो। कहता निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आधुनिक मुद्रा का रूप यहाँ पे हो जाएगा बोलो कागज का नोट, है ना, कागज का नोट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कितना बार देखिए पूछा भी गया है, 18 में, 20 में, 21 में पूछा गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन है बोलो? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो। कहता निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो देखिए यहाँ पे देखिए मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं कह रहा, तो मुद्रा तो है ही है, वो लोग जमा भी है ना, ड्राफ्ट भी है ना, सबका यूज करते हैं। तो कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, वो लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वो लोग बताइएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, है ना। कहता है रूस की मुद्रा है, तो रूस की मुद्रा क्या है बोलो? तो रूस की मुद्रा है आपका रूबल है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूबल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो क्या कार्य नहीं है बोलो? तो मूल्य है ना, हस्तांतरण, मूल्य हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल्य हस्तांतरण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बोलो। कहता प्राथमिक अवस्था में मनुष्य अपना आवश्यकता की पूर्ति करते थे, है ना। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, किससे करते थे बोलो? तो वस्तुओं के आदान प्रदान से, है ना, वस्तुओं को आदान प्रदान से। हमें भी अभी भी याद है बोलो बचपन में, है ना, कि चावल के बदले, है ना, गेहूं दिया जाता था। अगर चावल लेना है तो ठीक है, हमारे पास चावल है, आप चावल ले लीजिए, आपके पास गेहूं है तो गेहूं दे दीजिए, है ना, इस तरह से, है ना। आटा उटा जब झड़ जाता था, है ना, तो नहीं कहते थे कि एक कटोरा आटा दे दीजिए, है ना, एक लोटा आटा दे दीजिए, एक गिलास आटा दे दीजिए। इस तरह से आदान प्रदान होता था वस्तु से। अभी तो सीधे पैसे से तुरंत खरीद लो, जाके खरीद लो, जाके खरीद लो, है ना। मगर पहले वस्तुओं से आदान प्रदान होता था, बोलो वस्तुओं का आदान प्रदान होता, खरीद बिक्री नहीं होता था ज़्यादा, है ना, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि इनमें कौन विधि ग्राही, है ना, मुद्रा है? इनमें कौन विधि ग्राही, है ना, ग्राह मुद्रा है? तो ग्राह मुद्रा आपका हो जाएगा बोलो 10 रुपये का नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 रुपया का नोट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय सरकार यानी वित्त विभाग द्वारा, है ना। केंद्रीय सरकार यानी वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपया का नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो क्या है बोलो? तो मुद्रा है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है ना। तो क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके लिए बोलो, तो प्लास्टिक मुद्रा के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो, कहता है इनमें कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है, तो चित्र मुद्रा बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चित्र मुद्रा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कहता है साख का आधार क्या है, तो देखिए साख का आधार है बोलो विश्वास से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्वास से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनिमय का माध्यम। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है निम्नांकित में विधिग्राह, है ना, विधिग्राह मुद्रा कौन है। निम्नांकित में विधिग्राह मुद्रा कौन है, तो वो लोग यहाँ पे आपका हो जाएगा नोट और सिक्के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोट और सिक्के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है निम्नांकित में किस मुद्रा में ना वहनीयता अधिक होती है। निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्र मुद्रा, है ना, पत्र मुद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक, है ना, वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तब वो लोग पत्र मुद्रा को, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पत्र मुद्रा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 34 देखते हैं बोलो। कहता मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है, तो देखिए मुद्रा के प्रयोग से आपको, है ना, किसको लाभ हुआ बोलो, तो उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है और उत्पादकों का लाभ हुआ है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 35 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, तो क्या है बोलो प्रमुख तत्व, तो देखिए बचत की क्षमता, ये भी सही है। बचत की इच्छा, ये भी सही है। बचत की सुविधाएं, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें से तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है, तो मिला है बोलो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, तो बचत को भी मिला है ना, पूंजी निर्माण को भी मिला है, ऋणों का लेन देन इसको भी मिला है, यानी कह सकते हैं इनमें तीनों ही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें तीनों ही। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 37 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है बोलो बचत द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बचत द्वारा। अगर बचत नहीं होगा तो पूंजी बनेगा बोलो, नहीं ना होगा। तो पूंजी का निर्माण होता है किसके द्वारा, बचत के द्वारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है ना। तो कथन है बोलो मार्शल का कथन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्शल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए बोलो, क्वेश्चन में 39 देखिए, कहता मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, तो क्या है बोलो मुद्रा का प्राचीनतम रूप, तो आपका वस्तु मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वस्तु मुद्रा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोलो, कहता विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। आधारित था बोलो आपका, है ना, वस्तु विनिमय पर, है ना, वस्तु विनिमय पर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वस्तु विनिमय। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं बोलो। कहता मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है, तो बोलो, है ना, हार्टले, है ना, हार्टले विदर्स ने दिया है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार्टले विदर्स ने, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है स्वीडन की मुद्रा क्या है। स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो देखिए स्वीडन की मुद्रा है आपका क्रोना है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 43 देखते हैं। कहता है व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो,
तो साख मुद्रा कहते हैं और बैंक मुद्रा कहते हैं, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 44 देखते हैं। कहता मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा दिया है प्रोफेसर नैप ने दिया है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोफेसर नैप ने, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 45 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है मुद्रा की प्रमुख कार्य है, मुद्रा की प्रमुख कार्य है। तो देखिए मुद्रा की प्रमुख कार्य आपका है विनिमय का माध्यम, ये भी सही है। मूल्य का मापक, ये भी सही है ना। मूल्य का संचय, ये भी सही है, यानी कह सकते हैं ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 46 देखते हैं। कहता वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाई थी, वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रमुख कठिनाई थी, तो क्या क्या थी बोलो? तो मूल्य मापन की कठिनाई थी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 47 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता किस धातु का मुद्रा के रूप में, है ना, सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो बोलो, है ना, उस समय हुआ था पहले चांदी के सिक्का और सोना के, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी और सोना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट जारी करता है बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहता इराक की मुद्रा क्या है? तो देखिए इराक की मुद्रा आपका है बोलो, क्या है? तो दिनार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिनार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता टका किस देश की मुद्रा है? तो टका है बोलो आपका बांग्लादेश का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो बोलो यूरो है, कौन है? यूरो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरो। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बोलो, कहता बचत क्या है? तो देखिए बचत है आपका, है ना, आय तथा उपभोग का अंतर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय तथा उपभोग का अंतर, माना खर्च करने के बाद, है ना, इनकम, इनकम पहले हुआ, इनकम के बाद जो खर्च हुआ और खर्च करने के बाद जो बचा वही क्या कहलाया? तो वही बचत कहलाया, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 53 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो कौन नहीं है बोलो यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, अधिविरकस, है ना, अधिविरकस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिविरकस। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कहता निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? देखिए पूंजी निर्माण होता है बोलो आपका बचत के द्वारा, किसके द्वारा? बचत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचत, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 55 देखते हैं बोलो, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो, ध्यान से देखिएगा। कहता है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो देखिए दिनार है बोलो आपका इराक का मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इराक का, है ना। ये था बोलो आपका 55 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बोलो, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।